हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 5, जिसमें आज हम लोग टेनिन्स और रेजिन्स पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपको पढ़ना है अल्कलॉइड के बारे में। मेरे साथ बोलो एक बार, कौन कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? तो अल्कलॉइड्स है, वेरी गुड। फिर उसके बाद टर्पिनॉइड्स है, टर्पिनॉइड्स है, वेरी गुड। एंड उसके बाद क्या है? ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है। तो अल्केलॉइड, टर्पिनॉइड, ग्लाइकोसाइड्स हो गया। फिर वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है। फिर उसके बाद है टेनिन है, टेनिन है। और उसके बाद है रेजिन, रेजिन। ठीक है, तो टेनिन और रेजिन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना था। इसमें से अल्कलॉइड्स मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, है ना। टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल पढ़ाया जा चुका है। टेनिन एंड रेजिन को मैं एक सिंगल पार्ट में पढ़ाऊंगा। एंड इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेनिन है, टेनिन से सवाल आए हुए हैं। रेजिन से बहुत कम सवाल आता है, लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं उसका भी पढ़ा दूंगा जितना ज़रूरत है। ठीक है, हाँ। कर्नाटका में एक बच्चे पूछ रहे हैं, मेघा चिरागे जी, कि कब तक एग्जाम होता है? तो कर्नाटका में थोड़ा सेशन लेट चलता है, एग्जाम लगभग दिसंबर या जनवरी में जाके होता है। ठीक है, चलो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। जैसे पिछले बैच वाले स्टूडेंट का एग्जाम अब होने वाला है। टेनिन्स, टेनिन्स क्या होते हैं? तो दे आर पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस होते हैं, फाउंड इन मैनी प्लांट्स, जो कि बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। दे आर पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस। पॉलीफिनोलिक, यू नो व्हाट इज पॉलीफिनोलिक? पॉलीफिनोलिक मतलब होता है फिनॉल, फिनॉल कंपाउंड होता है। जैसे ये अगर बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ हो तो इसको फिनॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और पॉलीफिनोलिक यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत सारे फिनॉल ग्रुप हों। ठीक है, हाँ, उसको पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस कहेंगे, जो कि बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको देखना है अगर टेनिन का, तो चाय देखिए, टी, टी में क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। चाय में टेनिन पाया जाता है। और कॉफ़ी में भी, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कॉफ़ी में भी, है ना, कॉफ़ी में भी थोड़ा बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन टेनिन होता है। चाय और कॉफ़ी में, खास करके चाय में ज़्यादातर टेनिन पाया जाता है। ठीक है, कैसे चाय टेनिन? तो यही टेनिन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो कि आप देख रहे हो। ये चाय को पानी में खौलाते हो तो ये देखो लाल चाय है ना, कैसा कलर आ जाता है। तो एक्चुअली ये जो टेनिन है, ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो आपके सबसे अच्छा एग्जांपल है टी लीव्स, चाय के पत्ती में पाया जाता है। एंड ये एक पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है। खास बात है कि ये वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील है तो इसका एक्सट्रैक्शन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? तो इसको कुछ नहीं करेंगे, पानी में डाल के खौला देंगे, है ना। पानी में डाल के छोड़ देंगे या खौला देंगे, तो उसका जो भी जैसे चाय का पत्ती है, पानी में डाल के खौला दो, तो चाय के पत्ती से जो भी उसमें टेनिन है वो घुल के पानी में आ जाएगा, पानी कलर्ड हो जाएगा। फिर उसको छांक के अलग कर दो तो हो जाएगा टेनिन। तो इसको अलग करना भी, एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत आसान होता है। ये एक पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है। दे आर वाटर सोल्यूबल। क्या कह रहा है? दे आर वाटर सोल्यूबल। ये एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। जो भी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होगा उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ईजी है। पानी में डाल के रात भर छोड़ दो, हो जाएगा एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जल में घुलनशील है उसका, है ना। या तो फिर पानी में डाल के खौला दो। तो दैट इज वाई दे हैव इजी एक्सट्रैक्शन, बहुत इजीली एक्सट्रैक्शन है। यानी कि चाय के पत्ती से टेनिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चाय जो पीते हो तो वही टेनिन की वजह से आपका CNS स्टिमुलेंट यानी ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा अच्छा फील करते हो, है ना। हाँ, तो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, इजी एक्सट्रैक्शन होता है। एंड दे आर यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशंस इन द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अलग अलग केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो भाई, टेनिन क्या है? एक पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। ये एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है जिसका इजी एक्सट्रैक्शन होता है, कारण क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। मैंने बता दिया एक्सट्रैक्शन का मेथड बहुत आसानी है, पानी में डाल के खौला दो, हो जाएगा। दे आर यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फिर बोला दे आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और नॉन नाइट्रोजिनस, यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और नॉन नाइट्रोजिनस, यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं होते हैं, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस हैं, जिसका हाइयर मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाइयर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? बताओ भाई, टेनिन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहली बात, ये एक पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है एंड उसके साथ ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होने की वजह से इसका एक्सट्रैक्शन इजी होगा या हार्ड? बताओ। मैं थोड़ा चैट ओपन कर देता हूं आप लोगों का, ताकि आप लोगों का चैट में थोड़ा आप लोग आंसर कर सको, ताकि पढ़ने में मन लगे। राइट, हाँ,
चलो भाई बताओ आप लोग कि टेनिन्स क्या है, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस हैं, ठीक है। बताओ ये वाटर सॉल्युबल होगा या फिर वाटर इनसॉल्युबल? तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। बताओ वाटर सॉल्युबल की वजह से ये इजी एक्सट्रैक्शन होगा या हार्ड? तो इजी, बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका बहुत सारा यूज है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और नॉन नाइट्रोजनस, यानी इसमें क्या नाइट्रोजन होता है? नहीं, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, और पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है। अगर टेनिन का क्लासिफिकेशन बोलोगे तो टेनिन के क्लासिफिकेशन में दो टाइप के टेनिन होते हैं, एक सूडो टेनिन होता है। क्लासिफिकेशन का चार्ट जरूर बनाना अगर एग्जाम में आ जाएगा तो, टेनिन के बारे में लिखने में। सूडो टेनिन होता है और एक ट्रू टेनिन होता है। एक सूडो टेनिन एक्चुअली टेनिन होता नहीं है, वो दिखता टेनिन जैसा है, और एक होता है ट्रू टेनिन। सूडो टेनिन का एक और नाम होता है फॉल्स टेनिन। सूडो का मतलब ही है फॉल्स, फॉल्स टेनिन यानी झूठा टेनिन, है ना, झूठा टेनिन, ठीक है। हाँ, और एक ट्रू टेनिन यानी अच्छा टेनिन। अब ये ट्रू टेनिन भी तीन टाइप्स के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टेनिन होता है, कंडेंस्ड टेनिन होता है, और हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होता है। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होता है। अब ये जो हाइड्रोलाइजेबल है यानी कि हाइड्रोलाइज हो सकता है, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, ये होता है एलिगेटर, क्या कहते हैं, एलाजी टेनिन्स एंड गैलोटेनिन्स। क्या क्या होता है? एलाजी टेनिन्स एंड गैलोटेनिन्स, ठीक है। तो क्या है भाई, टेनिन्स दो प्रकार के होते हैं, सूडो टेनिन और ट्रू टेनिन। सूडो टेनिन फॉल्स टेनिन होता है, एंड ट्रू टेनिन आपके तीन टाइप्स के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टेनिन, कंडेंस्ड टेनिन एंड हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इलेजी टेनिन्स एंड गैलोटेनिन्स, ठीक है, याद रख लेना। ओके, हाँ ओके, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरीके से बटा होता है। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पीसीज थ्रू आउट द प्लांट किंगडम। थ्रू आउट द प्लांट किंगडम पाया जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये कॉमनली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज थ्रू आउट द, अलग अलग प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड, कॉमनली फाउंड, जैसे बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज के बार्क में होता है, वुड्स में होता है, लीव्स में होता है, बर्ड में, स्टेम में, फ्रूट में, सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट गॉल्स, कुछ अलग अलग चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चाय, टी के लीव्स में पाया जाता है टेनिन। ये देखो चाय है ना। यस सनी तिवारी जी, डो नॉट स्पैम इन क्लास। ओके, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, आप क्लास के चैट सेक्शन में जो भी बच्चा स्पैम करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर आप कभी चैट नहीं कर पाओगे। ओके, सो प्लीज़ डो नॉट रिपीट द चैट, ठीक है। हाँ, देखो भाई, टी जो चाय होता है उसके लीव्स में पाया जाता है टेनिन। बताओ भाई, चाय के लीव्स में, बताओ टी के कहाँ पाया जाता है टेनिन? बताओ भाई, टी लीव्स में, टी लीव्स में, चाय के पत्ती में। तभी तो हम लोग इस कभी सुने हो गांव में चाय का पत्ती होता होगा, या फिर जो आसाम वगैरह में चाय की, आसाम में दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, तो सीधा चाय का बगान से चाय की पत्ती तोड़ो और पानी में डाल के खौला के पियो। मैं जब दार्जिलिंग गया था घूमने के लिए, है ना, तो सीधा मैं चाय की पत्ती थोड़ा सा ले लिया था, सुरुक लिया था, वहाँ पर घूमने के लिए गया था, तो मैंने थोड़ा फ्रेश पत्ती ले लिया था और उसको पानी में डाल के खौलाया था, ठीक है। और उस पानी में डाल के खौला करके, और उसके बाद उसमें थोड़ा अदरक दे दिया था, है ना, थोड़ा अदरक, ठीक है, मेरे को कड़क चाय पसंद है। और उसके बाद उसके में हल्का सा काला नमक होता है ना, काला नमक हल्का ले करके चाय डाला और उसमें नींबू निचोड़ दिया। इतना मत को यार, कहर 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 है ना। आप कभी अगर आपको एक्सपीरियंस करने को मौका मिले तो पी के देखना, और गरम गरम, और मौसम ठंडा हो, है ना, मौसम एकदम ठंडा था, आप ठिठुर रहे हो और उस समय पे वॉइस नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो यार? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं यूट्यूब तो कुछ नहीं चलने लग गया। वॉइस, हेलो हेलो, वॉइस जा रही है? यूट्यूब तो कुछ नहीं चलने लग गया। चलो भाई, सही है सही है। हाँ हाँ, चलो सही है, परफेक्ट है। जिसके फ़ोन में नहीं आ रही है कट करके एक बार ज्वाइन कर लेना, मेरे फ़ोन में परफेक्ट है, सही है वॉइस, ठीक है। तो टेनिन पाया जाता है चाय के पत्ती में। वैसे एक होता है कोकोआ, कोकोआ, ये देखो कोकोआ का प्लांट है, इसके सीड्स में पाया जाता है टेनिन। ये चॉकलेट बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है, डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह जो होता है ना, डार्क चॉकलेट वगैरह इसी से बना होता है, महंगा चॉकलेट। कोकोआ, कोकोआ, कोकोआ का सीड्स, है ना, अरीका का सीड्स, एरिका भी एक ड्रग है, उसका चॉकलेट प्लांट इसको कहते हैं, चॉकलेट प्लांट,
ठीक है, इसी को पीस करके चॉकलेट बनता है, महंगा वाला चॉकलेट, ठीक है। हाँ, मैंने मिल्क नहीं डाला था, है ना, मिल्क डाल दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, बिना दूध के चाय पीना, है ना। लेकिन हाँ, चाय का एकदम हरी हरी पत्ती के साथ, मतलब अभी मैं सुना ना तो मेरा दिमाग खरखरा गया, जब उसको जीभ में, मतलब एक स्वाद लिया था ना मैंने, मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ चीज़ें गई और ब्रेन में एकदम, ब्रेन को रिफ्रेश कर दिया, ऐसा फील हुआ था थोड़ी देर के लिए, है ना। ये है कोकोआ का, ये है कोकोआ का प्लांट, देखो चॉकलेट, इसी के जो सीड्स है ना, यही इसी सीड्स को पीस करके बनता है चॉकलेट, है ना। हाँ, मुझे भी पीना है, चलो मेरे साथ दार्जिलिंग, फिर मैं पिलाऊंगा चाय। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, है ना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। हाँ, एक तरीके का काढ़ा था, मजा आया। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में सबसे पहले किया जाता है जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, फिर लेके चलेंगे दार्जिलिंग, टेंशन ना लो। गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट, गोल्ड बिटर्स, अच्छा ऋतिक ठाकुर जी आसाम से हैं ही, क्या दिक्कत है, फिर तो आसाम ही चला जाए। गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट, फिर फेनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, इसके लिए किया जाता है। मैं तो पहले बोलूंगा कि आपको जरूरी नहीं है कि टेस्ट को एक्सप्लेनेशन याद रखने का, क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ फिर भी आपको नाम जरूर याद रखना है। टैनिन के टेस्ट का नाम क्या है, जिलेटिन टेस्ट, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, न जाने कितना बार पूछा हुआ है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, किसके लिए किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना भाई, किसके लिए किया जाता है बताओ गोल्ड बिटर से स्किन टेस्ट, तो किसके लिए किया जाता है, तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किया जाता है टैनिन के लिए, सब लोग याद कर लो, टैनिन के लिए, टैनिन के लिए, ठीक है, टैनिन के लिए। एंड उसके बाद होता है फेनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, ठीक है। तो जी जी देखो, जी जी, जी जी एम पी, है ना, एम पी, जी जी एम पी, जी जी एम पी, ये टैनिन का ट्रिक है, टैनिन का ट्रिक है, टैनिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का ट्रिक है, जीजीएमपी। एक जी4 जिलेटिन टेस्ट, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, क्या कहते हैं मैच स्टिक टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट, ठीक है, जीजीएमपी, 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 ठीक है, जीजीएमपी याद रख लेना। अब एक जिलेटिन टेस्ट पढ़ लो कैसे किया जाता है, और गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, दो टेस्ट पढ़ लो, अगर टैनिन को एक्सप्लेन करने आ गया, दो टेस्ट को एक्सप्लेन कर देना। जिलेटिन टेस्ट कैसे किया जाता है, कोई भी सॉल्यूशन है टू अ सॉल्यूशन ऑफ टैनिन, कोई भी सॉल्यूशन टैनिन का है, मान लो चाय को पानी में खौला दिए, है ना, और फिर टैनिन का सॉल्यूशन ले लिए, हाँ ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन, उसमें जिलेटिन नाम का केमिकल होता है, डाल दो, ठीक है, एंड उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दो, NaCl डाल के ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा प्रिसिपिटेट हो जाएगा, फट जाएगा, फटना मतलब समझते हो, थोड़ा बहुत फट जाएगा, ठीक है, यानी व्हाइट प्रिसिपिटेट। देखो इसमें कैसे लैब में ये जिलेटिन टेस्ट का मैंने फोटो लगाया, ये रियल टेस्ट है, ठीक है, देखो कैसे हल्का हल्का फट रहा जैसा हो गया, तो वो फट रहा जाता है, तो उसी को कहते हैं व्हाइट बफ कलर्ड प्रिसिपिटेट तैयार हो जाना, तो कंफर्म करेगा कि हाँ भैया इसमें टैनिन है, हाँ भैया इसमें टैनिन है, ठीक है। हाँ, अब देखो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट कैसे किया जाता है, ये भी देख लो, दो टेस्ट कम से कम एक्सप्लेनेशन भी याद रख लो तो अच्छा रहेगा। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किया जाता है किसके लिए, टैनिन के लिए, ठीक है। तो देखो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज अ मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, गोल्ड बिटर स्किन इज अ मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स, यानी ऑक्स मतलब बैल, बैल के आंत से एक पतला सा लेयर बनाया जाता है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको गोल्ड बिटर स्किन कह दिए, नाम है ना गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। तो यहां पर जो गोल्ड बिटर स्किन है ना, एक्चुअली किसका है, ऑक्स के इंटेस्टाइन से बनाया हुआ पतला सा झिल्ली है, ऑक्स मतलब बैल, बैल के आंत से बनाया हुआ पतला सा झिल्ली है, ठीक है। तो गोल्ड बिटर स्किन इज अ मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द ऑक्स, यानी ऑक्स यानी बैल होता है ना, बैल के आंत से बनाया हुआ एक पतला सा झिल्ली है। स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन इज आइसोलेटेड, इज सोक्ड इनटू 2% हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि यहाँ क्या करते हैं कि जो भी छोटा सा गोल्ड बिटर स्किन है जो ऑक्स के इंटेस्टाइन से बनाया गया है, उसको छोटा सा पीस को 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2% कंसनट्रेटेड HCl में, HCl में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, रखते हैं, रिंस इट विथ डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें थोड़ा सा शुद्ध, डिस्टिल्ड वाटर मतलब है शुद्ध जल डालते हैं, प्लेस इट ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ टैनिन, और उसके बाद टैनिन का सॉल्यूशन भी डाल देते हैं फॉर 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट के लिए उसको टैनिन के सॉल्यूशन में डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ भाई, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट में होता क्या है, तो गोल्ड बिटर स्किन क्या है, तो ऑक्स के इंटेस्टाइन से बनाया हुआ पतला सा मेम्ब्रेन है,
उसको हम लोग 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोक कर देंगे, यानी डाल के निकाल देंगे। फिर उसमें उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिंस कर देंगे, यानी क्लीन कर देंगे एक तरीके से। एंड उसके बाद टेनिन के सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए डाल देंगे, 5 मिनट के लिए टेनिन का सॉल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब जब डाल देंगे तो द स्किन पीस इज वाश्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर, और वहाँ और उसके बाद क्या कहते हैं, ये डिस्टिल्ड वाटर यानी शुद्ध जल से उसको क्लीन कर देंगे। एंड केप्ट इन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे। तो अगर ब्राउन और ब्लैक कलर बन गया तो मतलब समझ जो कि उसमें स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेनिन, अगर मतलब वो टेनिन है ना, वो केमिकल टेनिन है। करना कैसे है भाई, तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट में कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले गोल्ड बिटर स्किन लेते हैं, ये ऑक्स बैल के इंटेस्टाइन से बनता है, ठीक है, बैल के आंत से बनता है, उसके मेम्ब्रेन से बनता है। उसको 2% हाइड्रोक्लोराइक एसिड में डालेंगे और फिर डिस्टिल वाटर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, हाँ। एंड उसको सॉल्यूशन डालेंगे किस में, टेनिन के सॉल्यूशन में 5 मिनट डालेंगे। कितना मिनट डालेंगे, 5 मिनट, उससे टेनिन उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब जब टेनिन चला जाएगा तो उसको निकालेंगे एंड उसको फिर से पानी से हल्का सा डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर देंगे, धो देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद उसके ऊपर फेरस सल्फेट डालेंगे। फेरस सल्फेट केमिकल डालने के बाद अगर ब्राउन और ब्लैक कलर आ गया तो समझ जाना कि हाँ भैया वहाँ उसमें टेनिन था, तभी तो ब्राउन और ब्लैक कलर आया। ठीक है ना, तो समझ जाना कि वो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट कंफर्म हुआ कि हाँ भैया टेनिन था। बाकी फेनाजोल और मैच स्टिक टेस्ट के बारे में बस नाम याद रख लो, आपको इसको पढ़ना नहीं है ना, इसको मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो आप सिर्फ चारों का नाम याद रख लेना, जैसे एजिलेटिन टेस्ट, जीजीएमपी, ग्लिजिलेटिन, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, फेनाजोल टेस्ट। ठीक है, हाँ। अब इसके थेरेपेटिक्स है ना, सर अपना एड्रेस बोलिए राज शर्मा मैं आता हूँ पर्सनल ट्यूशन। भाई इतना समय कहाँ से हो पाएगा यार, पर्सनली मैं पढ़ा पाता तब तो हो जाता यार, बहुत मुश्किल से समय निकालता हूँ यार। थेरापेटिक एप्लीकेशन बताओ भाई, दे आर एबल टू प्रिसिपिटेट द प्रोटीन्स, हैंस दे कैन इजिली स्टॉप ब्लीडिंग वंस अप्लाइड ऑन एनी वुंड। टेनिन का खास बात यह है कि दे आर एबल टू प्रिसिपिटेट द प्रोटीन, यानी किसी भी प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर देता है, यानी उसको गाढ़ा बना देगा। ठीक है, तो उसको गाढ़ा इंसोल्युबल मास बना देगा। तो इसलिए कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो अगर आप टेनिन अप्लाई कर देंगे तो वो जगह पे ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। डीआर कह रहे सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे क्वेश्चन को हम छोड़ दें या फिर उसको हल करें, कैसे टिप्स दीजिए। अभी नहीं, क्लास के बीच में ये सब टिप्स नहीं, क्लास के बाद या तो क्लास के पहले पूछा करो, क्लास के बीच में ये सब डाउट नहीं होगा। टॉपिक पर ध्यान दो भाई, कुछ भी फालतू बात बोलोगे दिक्कत होगा, है ना। हाँ, फिर है दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटी डायरियल ड्रग, ये एंटी डायरियल यानी डायरिया के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। दे ऑल्सो पोजेज सम एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी होता है, यानी ट्यूमर जो होता है ना, एबनॉर्मली सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं तो उसमें भी एक्टिविटीज़ है। एंड दे कैन बी यूज्ड एज ए एंटीडोट इन एल्कोलॉइड पॉइजनिंग, अगर किसी को एल्कोलॉइड की पॉइजनिंग हो गई तो उसके एंटीडोट में हम लोग टेनिन ही देते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन आया हुआ है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टेनिन, टेनिन के जांच के लिए, है ना, बताओ भाई, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टेनिन, कौन से टेस्ट किए जाते हैं टेनिन को डिटेक्ट करने के लिए, कौन से टेस्ट किए जाते हैं टेनिन को डिटेक्ट करने के लिए। चलो भाई सब लोग बताओ यार, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टेनिन, कौन सा टेस्ट किया जाता है टेनिन के डिटेक्ट करने के लिए। तो फेलिंग टेस्ट, साल्कोवस्किस टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है टेनिन्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया, जिलेटिन टेस्ट। अच्छा मेरे साथ बोलो, साल्कोवस्किस टेस्ट किस चीज़ के पहचानने के लिए किया जाता है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो साली जी बहुत टर्टर करती हैं, यानी टर्पिनॉइड्स, मैंने बताया था साली जी बहुत टर्टर करती हैं तो उसको कॉपर से शांत करेंगे। तो साली जी यानी साल्कोवस्किस टेस्ट टर्पिनॉइड्स के लिए, कॉपर एसीटेट टेस्ट टर्पिनॉइड्स के लिए, तो ये टर्पिनॉइड्स। बेंडिक्ट और फेलिंग टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है ना। बेंडिक्ट और फेलिंग टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिच इन टेनिन, किसमें टेनिन ज़्यादा होता है, टी लीव्स में, पोटैटो में, बनाना में या एप्पल में? बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिच इन टेनिन, किसमें टेनिन होता है, किसमें टेनिन होता है, चाय की पत्ती में, पोटैटो में, बनाना में या एप्पल में? तो टी लीव्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, टी लीव्स में टेनिन होता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेजिन्स। समझ में आया टेनिन क्या क्या पढ़े, बताओ भाई। टेनिन क्या होता है? तो पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है। मैंने क्या बताया, देखो सुनो ध्यान से, ये एक पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए इसका इजी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है, ठीक है। एंड टैनिन्स के दो टाइप्स हैं, एक स्यूडो टैनिन है और एक ट्रू टैनिन है। स्यूडो टैनिन को फॉल्स टैनिन कहते हैं। ट्रू टैनिन तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स टैनिन, कॉन्डेंस्ड टैनिन एंड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। अब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन दो प्रकार के, एलिजे टैनिन एंड गैलोटेनिन्स, इलाजी टैनिन्स एंड गैलोटेनिन्स, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अब है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना, जैसे कहाँ पे पाया जाता है, तो टी के लीव्स में, कोकोआ के सीड्स में, अरीका के सीड्स में, एंड बहुत सारे प्लांट के किंगडम में पाया जाता है, खास करके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। बार्क ऑफ द ट्रीज, कुछ ट्रीज के बार्क में, वुड में, लीव्स में, बर्ड्स में, स्टेम में, फ्रूट में, सीड्स में, रूट्स में, प्लांट्स गल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए टेस्ट कौन कौन सा होता है, तो जिलेटिन टेस्ट होता है, जीजीएमपी, जीजीएमपी का मतलब मैंने क्या बताया, जिलेटिन, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, एम फॉर मैचस्टिक टेस्ट, एमपी फॉर फेनाजोन टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट, ठीक है। एंड फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं रेजिन। एक बार कमेंट में दिल बना देना, एक बार कमेंट में दिल बना देना अगर टैनिन क्लियर हुआ हो तो, अगर टैनिन क्लियर हुआ हो तो कमेंट में एक बार दिल बना देना, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं रेजिन। रेजिन एक बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, छोटा सा डेफिनेशन वगैरह पूछा जा सकता है, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह बनते नहीं है वैसे। रेजिन्स ये क्या होते हैं, तो रेजिन्स दे आर एमॉर्फस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। एमॉर्फस मतलब होता है उसमें दोनों नेचर हो, यानी वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, यानी मिला हुआ, एक तरीके से सेमी सॉलिड, लट्ठा टाइप का होता है। जैसे देखो प्लांट से कैसे रेजिन निकल रहा है, लट्ठा टाइप का, तो रेजिन लेटेक्स टाइप का होता है, ठीक है। हाँ तो ये एमॉर्फस प्रोडक्ट होता है, ना ही पूरी तरीके से सॉलिड होता है ना ही लिक्विड, कहे तो दोनों सॉलिड भी होता है, हल्का लिक्विड भी होता है, बीच वाला होता है ना, ये एमॉर्फस होता है। दे आर ट्रांसपेरेंट, हाँ ये क्या कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके देखो ये दिख रहा है ना, ये आर पार इससे देखा जा सकता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ये है रेजिन, देखो प्लांट से निकलता है ना इस टाइप का गम, है ना, तो ये रेजिन है जिससे कि आपका आर पार देखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट या तो ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि हल्का हल्का दिखता है, सॉलिड होता है या तो सेमी सॉलिड या तो लिक्विड सब्सटेंस होता है, यानी सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है, इसलिए एमॉर्फस बोला गया। कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स, बहुत सारे कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव हैवियर देन वाटर, मोस्टली वाटर से ज़्यादा भारी होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में घुल जाएगा, वोलेटाइल ऑयल में घुल जाएगा, फिक्स्ड ऑयल में घुल जाएगा, कोई भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, इस सब चीज़ में घुल जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये एमॉर्फस प्रोडक्ट होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। लार्ज अमाउंट में कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव हैवियर देन वाटर, मोस्टली इसमें वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल वगैरह में, ठीक है। अब देखो जैसे आपका है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या किया जाता है। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है कोलोफोनी टेस्ट और ग्वाएकम रेजिन, ग्वाएकम रेजिन, ठीक है, कोलोफोनी टेस्ट। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट कोलोफोनी रेजिन, कोलोफोनी रेजिन के लिए किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं, बस नाम याद रख लेना है, कोलोफोनी टेस्ट और ग्वाएकम टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ग्वाएकम रेजिन टेस्ट तो रेजिन के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। चलो तो रेजिन के लिए बस है ना, गोंद टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है रेजिन, ठीक है। रेजिन से सवाल उतना आते नहीं है, टैनिन से सवाल भी आते तो उसको मैंने पढ़ाया। तो चलो भाई यहीं तक आपका था एंड इसलिए खत्म होता है, ओके। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टैनिन्स और रेजिन्स पढ़ने के लिए मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एंड ध्यान रखिएगा कल मैं इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा, कल मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो भी पूछे गए हैं
फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है वो सब बताऊंगा एंड प्रैक्टिस करवाऊंगा। देन फिर आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आपका इस रविवार को टेस्ट होने वाला है फार्माकोग्नोसी चैप्टर 2 और चैप्टर 3। किसका किसका? फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 2 एंड फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 3। 2 और 3 चैप्टर का टेस्ट होगा इस संडे को, तो सारे बच्चे टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। 2 और 3 एक ही, मतलब दोनों मिला के टेस्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो सब लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा शाम के 5 बजे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।